बिहार के गया में किसान सलाहकार संघ सरकार के रवैये से नाराज। गुरुवार को किसान सलाहकार संघ के धरना कार्यक्रम में सरकार और कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर विरोध में नारे लगे। मांग नहीं पूरे होने पर धारदार आंदोलन को भी जताया गया। गया के चुनौती कृषि भवन परिसर में बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के अध्यक्ष रंजन कुमार गौतम की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरना के दौरान सरकार और कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगे। रंजन कुमार गौतम ने कहा कि किसान सलाहकार को जन सेवा के पद पर अविलंब समायोजन कर उनके अनुसार वेतन का भुगतान किया जाए। बिहार सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, नियम बनाती है और उसे पूरा तक नहीं करती है। किसान सलाहकार संघ की रितु कुमार ने बताया कि 13,000 में हमसे सभी दिन काम दिया जा रहा है, रविवार को भी छुट्टी नहीं दी जाती है। ऐसा मजदूरी कौन करेगा? सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। वोट लेने के वक्त कहती है कि किसान सलाहकार अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके हित में ही नहीं सोचती है। मांग करते हैं कि अविलंब जन सेवक के पद पर समायोजन कर उसके अनुसार वेतन का भुगतान किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार अपने ही वादे से मुकर जाती है, वही कृषि मंत्री को भी फिक्र नहीं है। धरना के दौरान सरकार और कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कृषि सलाहकार संघ के सचिव अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार, मीडिया प्रभारी विवेक कुमार, राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, प्रेम कुमार, अनूप कुमार, रितु कुमारी, रेखा कुमारी आदि मौजूद थे। हमारा किसान सलाहकार का मांग एक है कि जो जनसेवा की कमी को देखते हुए 2010 में हमारी बहाली की गई थी। आज हम पिछले 13 वर्षों से जनसेवा के सभी कार्यों का संपादन करते आ रहे हैं और हम लोग विभाग के अलावा गैर विभागीय कार्यों का हम लोग कृषि विभाग के अलावा 36 तरह के और कार्य किए हैं और इसके बावजूद भी कृषि विभाग हम लोग की मांगों पर विचार नहीं करेगा। बस किसान सलाहकार की एक मांग है कि VLW के पद पर हम लोग को समायोजन किया जाए। कृषि मंत्री से बात हुई, क्या उन्होंने कहा? कृषि मंत्री से भी हम लोग की बात हुई, लेकिन उनके द्वारा लगातार आश्वासन देते गए। हम लोग कृषि विभाग के प्रधान सचिव से मैं सैकड़ों बार मुलाकात की। उन लोग के द्वारा काम जब भी काम की बात किया तो 1 महीना 2 महीना कह के हम लोग को मतलब कि टरकाया गया। जब भी हम लोग अपने संगठन के लेके अभी आवेदन हम लोग पिछले 10 साल से दे रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग और बिहार सरकार की काम तक जू तक नहीं रेंग रही है। जब वो लोग को बात करने की बात होती है तो हमारे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार की बात करते हैं बिहार में, तो उससे बढ़कर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 20 लाख को रोजगार देंगे। लेकिन उनको ही नहीं पता है कि जो उनके विभाग में जो पिछले 10 साल से जो कार्यरत है उनको तो अभी तक सम्मानजनक मानदेय और सम्मानजनक पद और सम्मानजनक जो उनका जो मानदेय का भुगतान है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये झूठा प्रचार कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे। 10 लाख की नौकरी घोषणा करने के पहले उनको देखना चाहिए कि कृषि विभाग में सारे योजनाओं को संपादन करें। कृषि विभाग के अलावा भी स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा जो हम लोग को कार्य दिया जा रहा है वो हम लोग के द्वारा संपादित किया जा रहा है। लेकिन जब भी हम अपनी मांगों को लेकर जाते हैं तो कृषि विभाग केवल उसमें बात बनाती रहती है और हम लोग की मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, ये कैमा आंदोलन है, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? कृषि विभाग और बिहार सरकार की इस रवैये से क्षुब्ध होकर हम लोग प्रदेश स्तर पर बैठक कर एक चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिए। इस आंदोलन में के प्रथम चरण में हम लोग 27 तारीख को खरीफ कर्मशाला में काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किए। इसके बावजूद भी कृषि विभाग के किसी भी पदाधिकारी या बिहार सरकार की तरफ से किसी भी तरह तक अभी तक काम जो नहीं देगा। उसी के द्वितीय चरण में आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आज 38 जिला में जिला कृषि कार्यालय प्रांगण में शुरू है और ये द्वितीय चरण है। अगर इसके बाद भी विभाग या सरकार हम लोग की बात को नहीं सुनती है तो 1 दिवसीय कार्यक्रम राज्य स्तर पर जो है कि जिसका भी तिथि निर्धारित नहीं की गई, लेकिन जल्द ही 1 से 2 दिन में उसका तिथि का निर्धारण होगा और हम लोग पूरे प्रदेश के किसान सलाहकार पटना में पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में वहां पर अपनी मांग को रखने का काम करेंगे। और इसके बाद भी अगर विभाग नहीं सुनती है तो उसके बाद फिर जो भी होगा हड़ताल होगा या फिर चरणबद्ध आंदोलन में हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। जिस तरह का भी हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, इस बार हम लोग पीछे नहीं हैं। मेरा नाम रंजन कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष किसान सलाहकार संघ जिला गया। किसान सलाहकार हम लोग अभी कार्यरत हैं पूरे जिला पूरे राज्य में। क्या ग्रीवांसेस हैं जी? क्या मांगे आपके? हम लोग का यही मांग है कि जो हम लोग वैकेंसी के समय कहा गया था कि जनसेवक के भारी कमी के कारण किसान सलाहकार की नियुक्ति हो रही है,
उस मांग को पूरा किया जाए। कर्मी को किसान सलाहकारी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी मांग है कि हमें 2010 में किसान सलाहकार के पद पर बहाली की गई। सरकार का कहना था कि पंचायत में जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए हमने किसान सलाहकार की बहाली की है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम लोग काम देखा किया गया। उसके बाद फिर 2014 और 15 में प्रधान सचिव द्वारा ये अनुशंसा की गई कि हमने जो स्टेटमेंट किया था कि जो किसान सलाहकार की भारी के जनसेवक की भारी की कमी को देखते हुए हमने किसान सलाहकार की बहाली की गई है, तो उसका उन्होंने अनुशंसा किया कि आपको 5 अंक 25 अंक अधिमानता देते हुए हम जनसेवक में समायोजन किया जा सकता है। ये प्रधान सचिव समान प्रशासन के प्रधान सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव, अटेनमेंट जोनी जो सरकारी वकील होते हैं उनके द्वारा अनुशंसा किया गया, लेकिन सिर्फ कैबिनेट में पास नहीं किया गया। तो हमारी मांग है किसान सलाहकार संघ की ओर से कि जो 2015 में जो अनुशंसा की गई है खास करके प्रधान सचिव के द्वारा कि इन्हें किसान सलाहकार को जो कि प्रचार प्रसार कर्मी के रूप में कार्य करते आ रहे हैं इनको जनसेवक में समायोजन किया जा सकता, वही मांग को मैं दोहरा रहा हूं और 2015 की मांग के तहत हम जनसेवक में समायोजन किसान सलाहकार का चाहते हैं।